हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7.40। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पीसीज इनटू लुईस एसिड्स एंड लुईस बेसिस। इन्हें हमें लुईस एसिड और लुईस बेस में क्लासिफाई करना है और शो करना है कि हाउ दीज एक्ट एज ये लुईस एसिड या फिर लुईस बेस, ये कैसे लुईस एसिड या लुईस बेस की तरह वर्क करते हैं। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि लुईस एसिड और लुईस बेस होते क्या है। देखिए, लुईस की जो कॉन्सेप्ट है एसिड बेस को क्लासिफाई करने का, वो इस बात पर आधारित है कि वो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं या डोनेट करते हैं। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहे हैं, राइट। तो ये पूरी तरीके से कैसा कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, राइट। तो ये बताता है कि वो सब्सटेंसेस जो लोन पेयर क्या करें, डोनेट करें, यानी लोन पेयर डोनर जितने होंगे वो सभी क्या होंगे, लुईस बेस। एंड लोन पेयर जो एक्सेप्टर होंगे, यानी जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, लोन पेयर एक्सेप्टर्स, ये वो होंगे हमारे लुईस एसिड, राइट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ए से एसिड, ए से एक्सेप्टर। जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे वो सभी लुईस एसिड होंगे और जो लोन पेयर डोनेट करेंगे वो सभी लुईस बेस होंगे। अब इलेक्ट्रॉन पेयर अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके पास जाहिर सी बात है क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, राइट। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और अगर वो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। वो हमें दिखाई देंगे। वो कैसे ज्यादा होंगे, वो लोन पेयर ग्रुप में हमें दिखाई देंगे, तभी वो डोनेट कर पाएंगे, राइट। तो जहां पर भी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की कमी है वो सभी हमारे क्या होंगे, लुईस एसिड होंगे, राइट। तो हमें जो दिए हैं, पहले हमें दिया OH माइनस, F माइनस, OH माइनस, राइट। तो यहां पर आप देख रहे हैं निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज है तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। जैसे ये H प्लस अगर रिएक्शन करे तो इलेक्ट्रॉन पे उसको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है तो ये कैसे वर्क करेगा, एज ए लुईस बेस, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, सिंस it can donate electron pair, hence it will work as Lewis base, ठीक है। फिर हम बात करते हैं F माइनस की। तो F माइनस भी हम देख रहे हैं निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज यानी इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो हम लिख लेते हैं, since it can donate electron pair, hence it will work as Lewis base, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, दिया हुआ है H प्लस। अब H प्लस हम देख रहे हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या कमी, कमी तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और A से एक्सेप्टर होगा और A से क्या होगा, लुईस एसिड, राइट। तो लिख लेते हैं, सिंस इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट and it will, ये लिख लेते हैं, it can and it can accept lone pair, hence it will work as लुईस एसिड, ठीक है। नेक्स्ट हमें कौन दिया हुआ है, BF3। अब BF3 में थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्योंकि इसमें प्लस माइनस तो दिखा नहीं हुआ है।
तो हम क्या कर लेते हैं, इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर। बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, हमें मिलेगा 1s2, 2s2 और 2p1। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 और 1, 3 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p5। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 2, 7। अब देखिए ये रहा बोरान। फ्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके साथ कर लेता है, ठीक है। तो बोरॉन ने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके साथ कर ली, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस फ्लोरीन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस फ्लोरीन के साथ। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 8 पूरे करने के लिए एक चाहिए था, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी। अब बोरान ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया, बोरान के पास 3 थे आउटर शेल में, तीनों खर्च हो गए, अब तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है। फ्लोरीन के पास 7 थे, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के लिए 6 बच जाएंगे, तो 6 2 क्या हो जाएंगे, 8। इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन इसके पास शेयरिंग करने के बाद भी 2 2 4 और 2 6 ही इलेक्ट्रॉन हो पाए हैं, और होने कितने चाहिए, 8। तो इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। और जब ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, डेफिशिएंट हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो हम लिख लेते हैं, सिंस इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इट विल, या इट कैन लिख लेते हैं, एंड इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, hence it will work as Lewis acid, राइट। तो ये हमने क्या करा, हमने डिवाइड कर लिया लुईस एसिड लुईस बेस को। पहले आपको समझाया लुईस एसिड बेस होते क्या है, फिर उसके आधार पर हमने बताया जो इलेक्ट्रॉन की जिसके पास कमी होगी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और लुईस एसिड की तरह काम करेगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ज्यादा कैसे दिखेंगे, नेगेटिव चार्ज दिख जाए या लोन पेयर दिख जाए, वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, लोन पेयर डोनेट कर सकता है और एज ए लुईस बेस वर्क करेगा, राइट। तो हमारे पास जो F माइनस थे और OH माइनस था, ये हमारा क्या था, लुईस बेस था, ये लुईस बेस निकला। और जो हमारा H प्लस था और BF3 था, ये क्या निकले, ये लुईस एसिड निकले। होपफुली आपको ये सोल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।